We have learned how to find out inverse matrix of 2 by 2 matrix by adjoint method. अब हम लोग adjoint method से 3 by 3 matrix का inverse निकालेंगे. यहाँ पे भी रूल सेम है. If matrix determinant value of matrix is not 0, only then A inverse exists. Otherwise, A inverse does not exist. Let us take a 3 by 3 matrix. मेथड सेम है. पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन इनवर्स, वो सब निकालना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि ये 3 by 3 है तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशंस हो जाते हैं. -2 0 -1. Now I'll first find out the determinant value. It will be 1. आपको तो जैसे पता है कि ये रो और ये कॉलम निकाल देंगे तो आपको एक छोटा मैट्रिक्स मिलेगा. 3 5 0 -1, minus of -1, तो ये रो और ये कॉलम निकल जाएगा. तो इट विल बी -2 5 -2 -1 +2 -2 3 -2 0. This is -3 + 0 +1 2 + 10 +2 0 + 6. This is 1 - 3 + 12 + 12. So you will get 24 - 3. Your answer is 21. Determinant value of A is not equal to 0 and therefore A inverse exists. ये करके ही बताना पड़ेगा आपको. जब तक ये हम लोग करके नहीं बताते हैं तब तक तो ये आएगा नहीं. Now let us find out the inverse using the adjoint method. तो आपका मैट्रिक्स है 1 - 2 -2 -1 3 0 2 5 -1. We have to find minor of 1 1. Okay, first row first element इस 1 का माइनर चाहिए अपने को. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका ये रो और ये कॉलम में के एलिमेंट्स निकाल के बाकी का मैट्रिक्स ले लेंगे. तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा 3 0 5 -1. So that is -3 -0. Answer is -3. Minor of first row second column. रो एंड कॉलम निकल गया. -2 5 -2 -1. It is 2 minus of -10, that is 12. Minor of first row third column. तो हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 2 का माइनर निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 का माइनर निकालना है तो उसका रो और उसका कॉलम निकाल देंगे. तो आपको एक छोटा मैट्रिक्स मिलेगा. इसको माइनर मैट्रिक्स कहा जाता है. इट विल बी -2 3 -2 0. ये माइनर मैट्रिक्स, ये नाम तो नहीं दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, बट इट इज जनरली कॉल्ड एज माइनर मैट्रिक्स. और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको माइनर बोलेंगे हम लोग. ये होगा 0 minus of -6, that will be 6. Then minor of second row first column. तो उसका रो और उसका कॉलम निकाल देंगे. -1 2 0 -1. So it is 1 - 0. The answer is 1. Minor of second row second column.
That is 1, 2, minus 2, minus 1. That is minus 1 minus of minus 4. That is 1 plus 4. Sorry, ये minus 1 plus 4 ये हो जाएगा 3. Now minor of second row third column. तो ये 5 का माइनर, तो ये 5 का रो और कॉलम निकाल देंगे हम लोग, तो उसका माइनर मैट्रिक्स आ जाएगा. That is 1 minus 1 minus 2 0. वो मैट्रिक्स निकालो या आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वैल्यू तो डिटर्मिनेंट की निकलेगी यहाँ पे. So even if you draw this or you draw directly determinant, it will be okay. Suggestion, please draw directly determinant. So it makes sense कि आपने determinant value निकाली. तो आप directly determinant value निकालो उसका. This is minor matrix. Minor matrix का determinant value is that minor. This will be 0 minus 2. Answer is minus 2. Then now minor third row first column. तो ये -2 का माइनर निकालना है, उसका रो और उसका कॉलम निकल जाएगा, तो ये बचा हुआ मैट्रिक्स आप लोगे. दैट इज -1 2 3 5. दैट इज -5 -6. आंसर इज -11. थर्ड रो सेकंड कॉलम. इट इज 1 2 -2 5. That will be 5 plus 4. Answer is 9. Third row, third column. It is 1 minus 1 minus 2 3. It is 3 minus, sorry, not plus, it will become minus. -2. आंसर इज 1. अब सबके माइनर आ गए. इस 1 का माइनर -3 है, इस -1 का माइनर है 12, इस 2 का माइनर है 6, इस -2 का माइनर है 1, इस 3 का माइनर है 3, 5 का माइनर आ गया -2, -2 का माइनर है -11, 0 का माइनर हो गया 9 और -1 का माइनर हो गया 1. ओके, अब ये माइनर निकल गए. अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे. कोफैक्टर हियर इज सेम. -1 raised to I. If this is I and J, it is I plus J -1 raised to I plus J into minor. तो हम लोग अभी कोफैक्टर्स निकालेंगे उसके. मैं बाद में आपको कोफैक्टर का शॉर्टकट भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तो हम लोग उसको निकालेंगे. A11 will be -1 raised to first row first column. And what is the minor of first row first column? It is -3. So -1 raised to 2, 1. This is 1 into -3. Your answer is -3. Cofactor of first row second column. -1 raised to 1 plus 2 into cofactor 12. That is -1 into 12. Your answer is -12. -1 raised to 1 plus 3 into 6. -1 into 6. Your answer is -6. A21 -1 raised to 2 plus 1 into 2. M21 क्या आएगा 1. तो ये आएगा -1 raised to 3 is -1 into 1, that is -1. A22 -1 raised to 2 plus 2 into M22 is 3. -1 raised to 4 into 3. So your answer is 3. A23 -1 raised to 2 plus 3. See, this will become 5. -1 raised to 5 is -1.
And what is M33? Sorry, M23 minus 2. So this will be minus 1 into minus 2. Answer is 2. More cofactors. A31 cofactor minus 1 raised to 3 plus 1 into minor of A31 is minus 11. Minus 1 raised to 4 is 1. 1 into minus 11, that is minus 11. A32 minus 1, 3 plus 2 into 9. So minus 1 into 9, answer is minus 9. A33 cofactor. Minor is 1. Minus 1 raised to 3 plus 3 into 1. 1 into 1, answer is 1. These are the cofactors of all the minors. Minors निकाले हम लोगों ने, अब सबके हम लोगों ने cofactors निकाले. Now we'll make a cofactor matrix. मतलब सिर्फ उसी जगह पे उनके cofactors लिख देने हैं. तो होगा -3, -12, -6, -1, 3, 2, -11, -9, 1. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. We can write the minor matrix. मतलब जो माइनर आए ना वो लिख देने के. तो ये क्या हो गया? -3, 12, 6, 1, 3, 2, -2, -11, 9, 1. ये माइनर मैट्रिक्स हो गया. Then we'll assign the signs like this: plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So this will become -3, -12. A13 में क्या हो गया? ये 4, ये सॉरी ये +6 है. This is +6. So this will become here plus, minus, plus. तो ये इधर 6 रहेगा. -1, 3, 2, -11, -9, 1. See the cofactor matrix and this is same. तो 3/3 मैट्रिक्स में अगर माइनर निकल जाए तो कोफैक्टर हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं. तो अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है तो माइनर निकल जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हो: -1, 1, -1, 2, -1, 3, -2, 1, -2, 2, -2, 3, -3, 1, -3, 2, -3, 3. अगर ये आपका 3/3 का माइनर निकल के आ गया तो कोफैक्टर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो: प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, plus, minus, plus. The signs are plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. सिंपल तरीके से हो गया ये. ओके. 2/2 के लिए वो क्या होगा? प्लस, माइनस, माइनस, प्लस. कोफैक्टर्स. अगर उन्होंने ऐसे स्पेसिफिकली पूछा कि इनवर्स निकालो बाय एडजॉइंट मेथड तो आपको ये सब करके दिखाना पड़ेगा. लेकिन अगर उन्होंने कुछ इक्वेशन सॉल्व करने के बारे में बोला है या और कुछ बोला है तो आप डायरेक्टली कोफैक्टर इस मेथड से निकाल सकते हैं. अब ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब एडजॉइंट निकालना है. तो एडजॉइंट के लिए क्या होगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज. -3, -12, 6, -1, 3, 2, -11, -9, 1. This is your adjoint matrix. And now the last one, inverse. 1 upon modulus value of A into adjoint matrix of A.
So it will be 1 upon, what is the modulus value of A here? 21. 1 upon 21 minus 3 minus 12, 6. Minus 1, 3, 2. Minus 11 minus 9, 1. This will be your inverse matrix of 3 by 3. Now next sum, let this be A, and we have to find out inverse of this matrix. To find out inverse, first we'll find out the determinant value. It will be 1, 2, 4, 0, 5 minus 2, 0, 4, 0, 5 plus 3, 0, 2, 0, 0. This is 1, 10 minus 0, minus 2, 0 minus 0, plus 3, 0 minus 0. Your answer is 10, right? This is 10 into 0 is 0, 3 into 0 is 0. Now because determinant value of A is not equal to 0, therefore A inverse will exist. अब हम लोग इसका माइनर निकालने जाएंगे. तो ये जो 1 है इसका माइनर कैसे आएगा? Minor of M11 is 2405. That is 10 minus 0, answer is 10. Minor of M12 is, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर. हा रो आणि हा कॉलम येणार नाही, 2 चा मायनर म्हणजे 0405. It is 0. M13 0200. So this is also 0. M21 2305. It is 10 minus 0, that is 10. M22. तो इस 2 का माइनर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. तो ये डिटर्मिनेंट होगा 1305. M23 1200. M31 2324. 8 minus 6 is 2. M32. ये रो ये कॉलम चला गया, तो 1304. सी दैट पर्टिकुलर रो जिसका माइनर निकालना है ना, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में डाल देना है. तो इसका आंसर हो गया 4. एंड द लास्ट इज M33. One, 2, 0, 2. That is 2 minus 0. Your answer is 2. So these are all your minors. Now after these minors, I can easily find out the cofactor matrix. What we'll do, we'll just write down the minors. 10, 0, 0, 10, 5, 0. So it will be 10, 0, 0, 10, 5, 0,
242. I can simply find out cofactor plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So it will be 10, 0, 0, minus 10, 5, 0, 2 minus 4, 2. ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे आएगा? 10, 0, 0, minus 10, 5, 0, 2 minus 4, 2. A इनवर्स हर बार ये फॉर्मूला लिखना है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो मॉड्यूलस आया था 10, it will be 1 by 10. Adjoint is 10 minus 10, 2, 0, 5 minus 4, 0, 0, 2. You need not even multiply this. This itself is the inverse matrix. Okay. Now, when can I take the shortcut? When I need to find out inverse to solve the equation or something like that. तो मैं ये शॉर्टकट ले सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है कि आप एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट मैट्रिक्स यूज करके आप इनवर्स निकालो, तो मुझे ये नहीं करते आएगा, मुझे इनके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो मुझे इस सब के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो इधर इसका कोफैक्टर होगा -1 raised to 1 plus 1, that is 2. -1 raised to 2 is 1. 1 into 10 is 10. इसका कोफैक्टर आएगा 1, 2. -1 raised to 3 is -1. This is -0, which is equal to 0. A1, 3, -1 raised to 1 plus 3, that is 4, that is 1. 1 into 0 is 0. फिर cofactor of m 2, 1. So -1 raised to 2 plus 1, 3. -1 into 10, this will be -10. A2, 2. This is -1 raised to 2 plus 2, that is 4. 4 into 5, sorry, -1 raised to 4 is 1. 1 into 5 will be 5. यहाँ पे A2, 3. -1 raised to 2 plus 3, that is 5. So that is -1. -1 into 0, this is 0. A31, -1 raised to 3 plus 1. -1 raised to 4, that is 1. 1 into 2 will be 2. A32, -1 raised to 3 plus 2, that is 5. So that will be minus, so this will become -4. And A33, -1 raised to 6 will be 1. 1 into 2 will be 2. Now see, check the minor matrix here. ये सब माइनर हम लोग उधर चेक कर, ये सब के कोफैक्टर चेक करते हैं। इसका कोफैक्टर क्या था? 10. इसका था 0. इसका था 0. तो 10, 0, 0. देखो इधर 10, 0, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना। 10, 0, 0, -10, 5, 0, -10, 5, 0, 2 minus 4, 2, 2 minus 4, 2 बराबर आ गया। तो जब वो लोग ना आपको इनवर्स निकालने को बोलते हैं यूजिंग एडजॉइंट मेथड, यू विल यूज दिस प्रॉपर मेथड टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स आल्सो। पूरा लंबा चौड़ा 2 पेज का सम हो जाएगा आपका, लेकिन वो पूरा करना है। कोफैक्टर्स भी निकाल के दिखाने हैं, जैसे हम लोगों ने पहले सम में दिखाए थे, -1 raised to वगैरह करके। लेकिन अगर उन्होंने कुछ और सम बोला है और उसमें इनवर्स निकालते वक्त एडजॉइंट मेथड यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हैं। ओके